Welcome to Vipin Sharma Physics channel. Google profile Vipin Sharma Physics, your teacher here. आज मैं आपके सामने एक टॉपिक लेके आ रहा हूं जिसका नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन बट एंगुलर. अभी आपने हॉरिजॉन्टल तो स्टडी किया है ना. पहले हम करेंगे डिटेल्ड में, फिर उसके बाद इसी को हुई ही मैं शॉर्ट भी बना दूंगा रील की तरह. मुझे मालूम है आपको रीलें ज्यादा अच्छी लगती हैं. एनीवे, मुझे भी लगती हैं, डोंट वरी. डियर स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं एंगुलर प्रोजेक्शन. एंगुलर प्रोजेक्शन बहुत ही गजब का कॉन्सेप्ट है भैया, बहुत ही गजब का कॉन्सेप्ट है ये. जितनी भी मिसाइल्स, जितनी भी क्या बोलते हैं आकाश, जितने भी हमारे जो बफोर्स, सभी के सभी इसी के फंडे के ऊपर बेस्ड हैं. पहले मैं आपको बेसिक समझाता हूं इसका. तो हम किस में मूव कर रहे हैं? बेसिक्स में. अरे किस में मूव कर रहे हैं भैया? बेसिक्स में. ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ मूव करते पे? फंडामेंटल बेसिक्स. चलो, लोग क्या करते हैं? बेसिक्स को उड़ा देते हैं, बट हम नहीं उड़ा रहे, हम समझा रहे हैं. देखिए, एंगुलर का आर मिसिंग है, नहीं तो कमेंट में बोलेंगे सर आर नहीं आया. ठीक. एनीवे, ये एक इमेजिन करो, ग्राउंड है क्रिकेट का, और यहां पर खड़ा है हमारा कौन? प्लेयर. से एवरीवन्स फेवरेट कोहली. और यहां से विराट जी ने गेंद को बाउंड्री से पकड़ के, कैच पकड़ के फेंका यहां किसके पास? विकेट कीपर के पास. ठीक है. अब देखिए, जितने भी क्रिकेटर हैं इनको फिजिक्स तो आती होती है, पता है. विराट जी ने वेलोसिटी यू से इसको थ्रो किया और एंगल बनाया थीटा. अब इसके दो कंपोनेंट बने, यूएक्स जो कि है यू कॉस थीटा, एंड जो वर्टिकल कंपोनेंट है यू वाई, वो है यू साइन थीटा. आपको पता है कि जब हम मैग्नीट्यूड लिखते हैं ना, तो अपन क्या करते हैं? मॉडुलस डाल देते हैं. इधर भी मॉडुलस, उधर भी मॉडुलस. अब आपको मालूम है इसका कॉन्सेप्ट क्या है? हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल का कोई रिश्ता नहीं है. मींस दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. तो सारी यात्रा में बॉल जब ट्रेवल करेगी विराट कोहली जी से विकेट कीपर जी के हाथ में, यानी कि बॉल जाके यहां पोजीशन ए पे गिरेगी, तो सारी यात्रा में यू कॉस थीटा चेंज नहीं करेगा. मींस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हम येलो से ले लेते हैं, ये हमेशा अनचेंज रहेगा. लेकिन भैया, जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, और हाईएस्ट पोजीशन पे वर्टिकल कंपोनेंट यू वाई क्या हो जाएगा? शून्य, जीरो. फिर वर्टिकल कंपोनेंट बढ़ना शुरू हो जाएगा, एंड फिर नीचे आके ये ऑलमोस्ट उसी मैग्नीट्यूड से गिरेगा. प्रोजेक्टाइल होता क्या है? Anything which flies under the influence of gravity alone, unaided by any propelling agent. प्रोजेक्टाइल क्या होता है? कोई भी चीज जो सिर्फ गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी के अंदर ही चले, अनएडेड बाय प्रोपेलिंग एजेंट. उसमें कोई इंजन विंजन नहीं होना चाहिए भैया.
नो, बॉल को फेंका, पत्थर को फेंका, प्रोजेक्टाइल। गॉट इट? अभी हमने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन प्रीवियस टॉपिक में सीखा था, प्लेलिस्ट में जाके देखा करो आप। ओके, तो प्रोजेक्टाइल में हमने क्या सीखा था? हमने सीखा था कि ट्रैजेक्टरी पैराबोला। अब ये एंगुलर प्रोजेक्शन में, हॉरिजॉन्टल में तो एक ही कंपोनेंट था भैया जिसमें मोशन प्रोग्रेस हो रही थी, वो थी u cos थीटा, यानी कि u cos थीटा, थीटा जीरो था हॉरिजॉन्टल से, तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में ओनली u। लेकिन एंगुलर प्रोजेक्शन में दो दो कंपोनेंट रहेंगे, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जानी कभी बदलता नहीं है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। आप जाओ मेरे चैनल में रेन बिकर प्रॉब्लम देखो, उसमें आपको ये हर चीज डिटेल में दिखाई देगी, देखोगे तो। समझे? पढ़ लिया करो, रीले में देखा करो सारा दिन। सो लॉजिक पकड़ने की कोशिश करो। यू वाई कभी भी कांस्टेंट नहीं रहेगा, लेकिन यू एक्स हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो जब आप इसका ट्रेजेक्टरी का रिजल्टेंट लेंगे तो ये क्या होगा? पैराबोला, जो मैं मैथमेटिकली प्रूव करूंगा। क्यों यू वाई कंपोनेंट डिक्रीज करता है? इसलिए डिक्रीज करता है, जिंदगी में जो लोग तरक्की करते हैं उनकी टांगे कौन खींचता है? यहां पर ग्रेविटी महारानी। ये ग्रेविटी जो है ये हमेशा इसको नीचे की ओर लग रही है, इसीलिए यू वाई कंपोनेंट जो है ऊपर जाता है जाता है जाता है, यहां जीरो हो जाता है, क्योंकि ये ग्रेविटी इसको नीचे पुल 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 करती रहती है। लेकिन जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे आता है, फिर ये कंपोनेंट की वेलोसिटी बढ़ना शुरू हो जाती है और ये नीचे आके धड़ाम यू वाई से गिरता है। समझे? डियर किड्स एंड किडोस, फॉलो। Physics is very interesting subject. All nature is physics, rest is stamp collection. Physics is fuses, P-H-U-S-I-S means physics क्या है? भगवान, fuses की स्टडी, परमात्मा की स्टडी, अकाल पुरख की स्टडी, ऑलमाइटी की स्टडी। इसलिए तो दुनिया में हर चीज फिजिक्स से कनेक्टेड है। तो अब आपने क्या देखा कि मोशन जो है वो दो कंपोनेंट के अंदर चल रही है। अगर आप सोचें कि इसमें एयर क्या है, चलो मैं अगले पेज पे लिखता हूं। इस पे एयर क्या है? एयर रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस नो मीन्स फ्लूइड फ्रिक्शन। एयर को फ्लूइड भी बोल सकते हैं। फ्लूइड फ्रिक्शन कंप्लीटली नो। Propelling isn't. Propelling isn't. Completely absent. No. एक बहुत बड़ा लॉजिक है इसमें। Assume gravity to be constant। हम ग्रेविटी को कभी भी बदलने नहीं देंगे। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बट पूरी की पूरी फिजिक्स की जो फिजिक्सन नहीं, सॉरी मुंह से स्लिप कर गए हैं, हम फिजिक्सन बोल गए हैं। पूरी की पूरी जो फिजिक्स है उसमें ग्रेविटी को कांस्टेंट हम कंसेप्ट को लेके आइडियल कंडीशंस में ड्राइव करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, प्रोजेक्टाइल में कोई इंजन नहीं होता, सिर्फ हम थ्रो करते हैं और ये पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट इसमें डिराइव किया जाता है। अब हम अगले टॉपिक में, टॉपिक क्या अगले उसमें देखेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि कोई वीडियो का लेंथ ज्यादा ना हो। सो
आप सभी लोग ना फटाफट, पेशेंस तो आप लोगों में है ही नहीं। आप लोग पता क्या बोलते हैं, माँ को बोलते हैं मामा खाना, बस एकदम से मम्मा खाना, मम्मा जैसे एकदम से अलादीन का चिराग ऐसे आएगी और खाना ला देगी। अरे टाइम तो लगता है ना। आप सोचते हो, एक ना बहुत पहले बचपन में सीरियल आता था रामायण, उसमें गुरुजी ऐसे करते थे, पूरी की पूरी नॉलेज ट्रांसफर हो जाती थी। अरे नहीं भैया, पॉसिबल नहीं है, मेहनत करनी पड़ती है, बिना कष्ट कृष्ण नहीं मिलता, हार्ड वर्क तो करना पड़ता है। हम लोग चैनल पे इतने वीडियोस बनाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, पता है आपको? जो सर ना कैमरे के पीछे मुस्कुरा रहे हैं, वो बहुत मेहनत करते हैं। जो मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, कभी कभी तो अंदर से मन ही मन में कुछ बोल रहे होते हैं कि पता नहीं क्या बोल रहे हैं सर। ठीक, एनीवे, सो थैंक यू। अगले टॉपिक पे हम चलेंगे जब हम यहां से निकलेंगे। चले, थैंक यू, बाय बाय। सुनो 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 सुनो, ये चैनल ना मेरा नहीं है, आपका है। इसमें जो बच्चे मुझसे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं वो फ्री पढ़ सकते हैं, कोई पैसा नहीं है। हाँ हाँ, मैं नंबर बना रहा हूँ अपने, लेकिन कई बच्चे ऐसे भी हैं जो फीस देना चाहते हैं। कई बच्चों में स्वाभिमान। अरे हम आपको एक चीज बताते हैं, सुनो स्टूडेंट्स, अगर कोई टीचर, अगर कोई डॉक्टर, अगर किसी डॉक्टर के पास कोई पेशेंट आ जाए, उसकी जेब में पैसे नहीं है, लेकिन वो डॉक्टर उसको बचा सकता है, उसके पास पैसे नहीं, भूल जाए कि उसने पैसा लेना, उसको बचाना चाहिए। इसी तरह से अगर कोई टीचर के पास बच्चा आता है पढ़ने के लिए, न जाने वो अब्दुल कलाम हो, न जाने वो डॉक्टर मनमोहन सिंह इकोनॉमिस्ट हो, न जाने वो एस जयशंकर हो, न जाने वो एस सोमनाथ हो, जो बड़े बड़े साइंटिस्ट है, विक्रम साराभाई हो, हालांकि ये तो बहुत बड़े बड़े आदमी हैं, तो उस टीचर को भूल जाना चाहिए कि मुझे इससे पैसा लेना है। अरे एक हाथ से दोगे 10 हाथ से मिलेगा। तो जो बच्चे फ्री पढ़ना चाहते हैं, जिनके पास दिक्कत है, वो मुझे व्हाट्सएप करेंगे 9814121996। और जो बच्चे फीस देना चाहते हैं भैया, वो इसी पे जीपे भी कर सकते हैं। ओके, जो दिल करता है। और जब हमारे पास बहुत सारे पैसे आएंगे, हम अकाउंट रखेंगे, एक तो जो हमारे कैमरा के पीछे टीम आई भाई, इनको भी दे दिया करेंगे कुछ, बाकी कुछ हम स्टूडियो में इक्विपमेंट भी लाएंगे, और जो बच्चों अफोर्ड नहीं कर सकते उनको हम मोबाइल इंटरनेट डोंगल भी देने की कोशिश करेंगे। Weapons are for the students, by the students, with the students. Thank you.